हेलो एवरीवन, नमस्ते ब्यूटीफुल फैमिली। अपने स्पेसिफिक पर्सन को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं विद पावरफुल मेथड। और यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको बताऊँगी, उसके द्वारा मैं आपको समझाऊँगी कि एक्चुअल में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन बातों का ख्याल रखें और क्या क्या आप काम कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होगा इतना इम्पॉर्टेंट कि अगर आप इसको समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप भी कर पाएंगे इस चीज़ को। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, आप ये सोचिए मत कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा ज़रूर होता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में रहकर भी उन्होंने अपने सामने वाले पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया है। वो अपने पार्टनर के लिए पहले बहुत ऑब्सेस्ड थे, बहुत ही ऐसे इंसान थे पॉजिटिव टाइप के, बहुत ही ऐसे इंसान थे कि दिन रात उस सामने वाले को कॉल करना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि सामने वाला उनके साथ सेम टू सेम ये चीज़ें करने लग गया। तो ऐसा क्या है, इस चीज़ का पूरा मेथड क्या है, ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, तो यहाँ मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो इस बात को बताने से पहले कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो इसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअल में सारा खेल एनर्जी का होता है। एनर्जी, आप एक एनर्जी है, मैं एक एनर्जी हूँ, आपके पर्सन एक एनर्जी है, पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है, ये यूनिवर्स एक एनर्जी है, पृथ्वी एनर्जी है, प्लांट्स एनर्जी है, पानी, अग्नि, हवा, जल, सब कुछ एनर्जी फॉर्म में है। तो ये आप अगर समझते हैं इस बात को कि सब कुछ एनर्जी है, यानी सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सेम है। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर 30 मार खान है, आप 30 मार खान हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। नहीं, जितने वैल्यूएबल आप हो उतना वैल्यूएबल वो है, जितने इम्पॉर्टेंट आप हो उतना इम्पॉर्टेंट वो है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पता है क्या करते हैं कि हम ना सामने वाले को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि वही कीमती है, वही इम्पॉर्टेंट है, वही सब कुछ है। अपनी वैल्यू हम उससे थोड़ी कम समझते हैं। तो यहाँ समझिए, हर चीज़ मैग्नेटिक पावर की तरह काम करती है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। दो मैग्नेट तभी एक दूसरे से अट्रैक्ट करती हैं जो एकदम उनके अंदर सेम एनर्जी होती है। तो आप अगर लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी है और वो इंसान हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। और लो एनर्जी कैसे क्रिएट होती है? दो एनर्जी हमारी ओवर थिंकिंग, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, हमारे खुद को लेकर जो मिथ है, हम नहीं इस लायक हैं, हम नहीं कर सकते, मेरे नसीब में तो ये है ही नहीं, हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, हर चीज़ मेरे साथ वही होती है। जो आपने अपने लिए थॉट्स क्रिएट करे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चली गई हैं, उनसे ये चीज़ आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप लो वाइब्रेशन एनर्जी वाले पर्सन बन जाते हैं और वो इंसान आपको अपने हिसाब से ही टाइम देता है, अपने हिसाब से आपको ट्रीट करता है, क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी की और उसकी लाइफ की और उसकी खुद की जो चाबी है ना, वो उसके पास है। आपने एक्चुअल में क्या कर दिया, अपनी जो चाबी है ना वो सामने वाले को दे दी। तो यहाँ पर कैसे मैच है आप खुद देखिए। आप एकदम डाउन, वो एकदम अप, तो यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं बनती ना कि वो आपसे अट्रैक्ट होगा। आपको आपके अंदर अट्रैक्ट होने के लिए वो गुण भी तो होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सामने वाला इंसान हमारे प्रति ऑब्सेस्ड हो, या सामने वाला इंसान हमारे प्रति अट्रैक्ट हो, या वो मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप खुद सोचिए, अगर आप उसकी जगह हो और वो इंसान, मतलब मान लीजिए, उल्टा समझ लीजिए, थोड़े एक सेकंड के लिए मैं आपको एग्जांपल में समझा रही हूँ। ऐसे समझिएगा जैसे कि आप वो हैं, वो आप हैं। ठीक है, आप हाई वाइब्रेशन में रहने वाले इंसान हैं, अपने काम पर अच्छा सा फोकस कर रहे हैं, आपकी सक्सेस लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है, आप अपने हेल्थ पर, अपने करियर पर, अपने आप पर काफ़ी अच्छे से फोकस भी कर रहे हैं। हाँ, जो आपका रिलेशनशिप है, आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली एक इंटरनल हैप्पीनेस है ना। जब आपके पास वो है तो आप सामने वाले से क्यों मांगने जाएंगे? नहीं मांगने जाएंगे। अब सामने वाला इंसान, जो एनर्जी है सामने वाली, वो आपसे मांगता है क्योंकि उसके पास वो नहीं है। ठीक है, और आपके पास तो भैया वो चीज़ ऑलरेडी है। तो आप ना ये सोचोगे कि क्या है यार,
हमेशा यही कहता रहता है कि टाइम दो मुझे, कमिटमेंट दो, या नहीं करना यार, अभी मैं इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें मेरे लिए, तो आपकी एनर्जी इस तरीके से फील कर लीजिए कि सामने वाला इंसान ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। अभी आप उसके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट, उतनी कीमती, उतने वैल्यूबल, उतने ज़्यादा प्रीशियस नहीं है जितना प्रीशियस आपने उनको बना लिया है। तो यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस, जिस चीज़ में बैलेंस नहीं होता वो चीज़ आगे तक नहीं जा सकती। तो बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यहीं पर आपको ये चीज़ क्रिएट करनी है कि आपको अपने आप की वैल्यू खुद के अंदर बढ़ानी है। आपको ये नहीं सोचना कि उसकी नज़रों में मेरी वैल्यू बढ़े, उसकी नज़रों में मैं प्रीशियस बनूं। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की, कि हम ऐसा सोचते हैं कि उसकी नज़र में हमारी वैल्यू बढ़े, उसकी नज़र में हमारी हम प्रीशियस हो जाएं, वो हमारे लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। क्यों भाई? आपके लिए ऑब्सेस्ड होने का कोई रीज़न भी तो होना चाहिए आपके अंदर। क्या आप खुद के लिए कीमती हैं? नहीं है ना। बस यही पकड़ना है आपको। तो यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगी, और एक सक्सेस स्टोरी पहले मैं आपको शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। ये सक्सेस स्टोरी पुरानी है, टाइम नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी आपको ये सिखा देगी कि हाँ, एक्चुअल में अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। वो भी, जो ये पर्सन है मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेने से उन्होंने मना किया है। ये अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थे काफ़ी समय से कम 4 से 5 साल का रिलेशनशिप था। पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है, समझिएगा इस बात को। मतलब जैसे कि अननोन भी हो सकता है, आपके रिलेटिव में भी हो सकता है कोई इंसान, ठीक है, और अदर कास्ट, इंटर कास्ट भी हो सकता है। तो इनका जो पार्टनर था वो एक्चुअल में रिलेशनशिप में ही था, लेकिन जो फैमिलीज़ में जो दूरियां थी वो एकदम नेगेटिव वाली चीज़ें थी उन फैमिलीज़ में, जो एक दूसरे को नापसंद करना, बिल्कुल ही नहीं करना। तो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते थे एकदम ऐसे जैसे कि हाँ यार एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन जब भी लड़की कहती कि मुझे शादी करनी है तुम मुझे, तो वो लड़का हमेशा शादी की बात पर उसको बात को घुमा देता था हमेशा। अब आपके सामने, आप अगर लड़का हो, लड़की ऐसा करती है तो समझिए, अगर आप नॉर्मल सी बात है, लड़की हो और आपका पार्टनर ऐसा करता है तो समझिए इस बात को, ठीक है, कि आपको कहाँ क्या करने की ज़रूरत है। हमेशा घुमाता था, हमेशा ये कहता था ठीक है ऐसा है वैसा है। तो इस समय बीतता गया, 1 साल सी हो गई। वो लड़की इस पर प्रेशर डालने लगी कि मुझे मैरिज करनी है तुमसे, मुझे कमिटमेंट चाहिए तुमसे, लेकिन वो लड़का क्लियरली एक दिन मना कर गया कि मैं तुमको कमिटमेंट नहीं दे सकता भाई। रीज़न, फैमिली नहीं मानेगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो लड़का 3 से 4 साल साथ रिलेशनशिप में है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, और आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जब आप उससे रियली में ये चाहते हो कि भाई एक्चुअल में हम एक बंधन में बन जाएं, तो सामने वाला पता है आपसे अगर दूरी बना रहा है ना, तो समझ जाइए कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है। नहीं है। जितनी कीमती आपने उसको बना लिया है, इतना उतना प्रीशियस आप उसके लिए नहीं हो। आप ऑब्सेस्ड हो, वो ऑब्सेस्ड नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो जो उस लड़की ने करी थी वो ये कि उससे थोड़ा कम कांटेक्ट रखा। जो मैंने ही चीज़ें रिकमेंड करी थी वो मेरे से एज अ फ्रेंड समझ सकते हो आप मेरे उनको। तो कम कांटेक्ट रखा, कम बात करना। तो इससे क्या होता है, जब शुरू में हम कम बात करना चालू करते हैं ना, तो हमें एकदम से जो हम होता है ना कि बिल्कुल डिटैच हो जाना, वो थोड़ा पेनफुल होता है। जब हम धीरे धीरे करते हैं ना, तो वो इतना पेनफुल नहीं होता। हाँ, ये पेनफुल सिचुएशन है, मान सकती हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कम कांटेक्ट रखा। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखो, तुमने उसके पीछे अपनी वैल्यू को, मतलब अपने आप को खोया है तुमने। तुम एक्चुअल में ये तो सोचो, तुम खुद पर काम कर सकती हो। तुम्हारा जो करियर है तुम उस पर फोकस करो, तुम्हारी जो जॉब है या तुम जो चाहती हो, या तुम अपने ऊपर, अपनी सेल्फ हीलिंग पर, अपनी सेल्फ लव पर काम करो। सबसे पहला स्टेप यही होता है, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली मेथड अपना लेते हैं, टेक्निक्स कर लेते हैं। तो मैं कहूँगी टेक्निक्स, मेथड, ये कोई रास्ता नहीं है आपको सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करने का। अगर ऐसा होता तो टेक्निक करने से 333 3 दिन में 33 बार लिखना होता है,
तो वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता भाई। लोगों के मैनिफेस्टेशन उनकी एनर्जी की वजह से होते हैं, ये आपको समझना होगा। उन्होंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू किया। मैंने उनसे कहा कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। कैसे? कि आप अपने आप पर फोकस करना शुरू करो, खुद से प्यार करना शुरू करो, खुद की केयर करो, धीरे धीरे ही करो लेकिन करो। तो लगभग 1 महीना उनको लगा, 1 से 2 महीने उनको लगे अपने आप को समझने में, अपनी वैल्यू बढ़ाने में, मतलब अपने आप को पॉजिटिव बनाने में। तो उस पर्सन ने अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी और वो सच में 1 से 1.5 महीने में, यानी 21 डेज़ के और भी थोड़ा से दिन बाद उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। बहुत मेहनत करी खुद पर, अपने लिए मेडिटेशन किया करती थी, खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दिया करती थी, सेल्फ लव की अफर्मेशंस हो गई, सेल्फ हीलिंग की अफर्मेशंस हो गई, देना शुरू कर दिया। अब वो लड़की धीरे धीरे उससे डिटैच हो गई, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आ गई वो लोग। तो जब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आए तब जाकर उस लड़के को फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। अब फ़र्क एकदम से भी नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा जब वो लड़की, अब लड़की की जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो गई। यानी जो लड़की की एनर्जी थी ना पहले इजी वाली, उस लड़की को लेकर इतना सीरियस ना रहना, कमिटमेंट ना देना, अब उस लड़की के मन में ये ख्याल आ गया, इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं अपने आप को खुश रखूँगी, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, ठीक है कोई बात नहीं। उसने वो मैनिफेस्ट तो किया उस लड़के को। अफर्मेशन मैंने उनको बताई थी कि आप अफर्मेशन दो अपने सामने वाले पार्टनर के लिए। तो अफर्मेशन देकर उसने लेट गो कर दिया, फिर से अपना फोकस पूरा अपने ऊपर लगा लिया। अफर्मेशन उन्होंने कब शुरू करी? अफर्मेशन उन्होंने शुरू करी थी जब वो थोड़ा हील हो गई, यानी 1-1.5 महीने, यानी 21 डेज़ के बाद। जब वो हील हो गई तो उन्होंने अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। और जब स्टार्ट कर दिया अफर्मेशन देना, जैसे कि वो बोलती थी कि मेरा जो पार्टनर है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मेरे लिए बहुत सीरियस है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो इस तरह की अफर्मेशन मैंने उनको बोली और उन्होंने देना शुरू किया। जब आप इस तरह की अफर्मेशन सामने वाली एनर्जी को देते हैं कि सामने वाला पार्टनर मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, वो मेरे लिए बहुत सीरियस है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उसके लिए बहुत कीमती हूँ, आप इस तरह की जब अफर्मेशंस देते हैं ना, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हूँ, तो उस एनर्जी को लगने लगता है कि यस, वो इंसान जो मेरी लाइफ में था ना पहले, मेरे लिए बहुत कीमती था, बहुत प्रीशियस था, काश मैंने उसकी वो बात मान ली होती। तो हुआ यही, उस लड़के को ये रियलाइज़ हो गया कुछ टाइम बाद, जब वो अफर्मेशन देने के बाद में उसने लेट को किया उन चीज़ों को। 21 डेज़ या एक डेढ़ महीने तक भी नहीं किया था, 21 डेज़ तक उसने अफर्मेशंस दी पूरे डेडिकेशन के साथ। और ऐसा नहीं है कि अफर्मेशन आपको पूरे दिन देना होता है, आप अफर्मेशन तब दो जब आप बहुत खुश हो, जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, जब आपको लगे कि यार आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, क्योंकि वो टाइम जो होता है ना आपकी अफर्मेशन का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हैप्पीली प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने वो किया और करने के बाद में उन्होंने लेट को कर दिया और उनके मन में एक भाव आया, वो ये, ठीक है वो मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। जब वो भाव अगर आपके मन में आ जाए, डिटैचमेंट इसको कहते हैं, एक्चुअल में डिटैचमेंट, एक्चुअल में लेट को, तो समझ जाओ कि वहाँ से यूनिवर्स ने अपना चमत्कार करना शुरू कर दिया है। वहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस लड़के को मैनिफेस्ट कर लिया। और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आया कि एक मेरी हेल्प लगी इस सब में, वो ये कि मैंने उनको ऑडियो बना कर दी अपनी ही वॉइस में, एक ऑडियो जैसे कि लाइक अफर्मेशंस, जिसमें सेल्फ लव भी था, इसमें मैनिफेस्टेशन भी था। ठीक है, उसने भी उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो हुआ क्या, ये पूरा मैनिफेस्टेशन जर्नी विद इन कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो गई। क्योंकि पहले खुद पर काम करना, फिर उस इंसान से धीरे धीरे नो कॉन्टैक्ट हो जाना, फिर उस इंसान, जब आप खुद पर काम करते हो और उस इंसान से धीरे धीरे डिटैच होते चले जाते हो, और फिर आपके मन में एक भाव आता है, वो ये, चलो एक बार और हम ये काम करते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। आप जब इजी हो जाओ ना उस इंसान के लिए और अपने लिए, तब आप सामने वाले को एनर्जी भेजो, यानी लाइक अ एनर्जी, अफर्मेशंस जो मैंने अभी आपको बताई। और उन्होंने भी वही ऐसा ही किया, अफर्मेशंस उसी टाइम भेजी
देन उसके बाद में लेट को किया, फिर से अपने आप पर फोकस लगाया, फिर वो टाइम आ गया डिटैचमेंट वाला, आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक, लेकिन वो लड़की एकदम खुश थी, हैप्पी थी, मस्त थी। उस टाइम उस लड़के ने ऐसा एक्शन लिया, जो बोला वही हुआ। भाई वो लड़की उसके लिए सब कुछ बन गई। उसका पाना उसको मतलब किसी भी तरीके से पाना उसके लिए एक वो बन गया, नहीं मुझे ये चाहिए। जैसे उसने बोला वो मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, वो मेरे लिए सीरियस है, मैं उसके लिए कीमती हूँ। भाई वही हुआ, जो चीज़ आपके लिए कीमती बन जाएगी, क्या आप उसे खोना पसंद करेंगे? जब उस लड़के के कानों में ये बात पड़ गई कि भाई उसके लिए तो लड़का देखा जा रहा है, तब वो और ज़्यादा पागल हो गया। डायरेक्टली अपनी मम्मी से, अपने पापा से बात करी, जो बात करने में कतरा रहा था। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होते हैं, और ये सक्सेस स्टोरी आपको यही सिखा रही है कि आप अगर अपने इस एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो पहले अपने आप पर काम करो, डायरेक्टली उस पर मत जाओ, डायरेक्टली उस पर जंप मत करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मत लगाओ डायरेक्टली, ठीक है? टेक्निक भी तब काम करेंगी जब आप हैप्पी हो गए अंदर से, आपकी अंदर से आपके अगर बदलाव हैं तो ही चीज़ें काम करती हैं, वरना चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो पहले सेल्फ पर काम करो, चाहे 21 दिन का टाइम लो भाई, सेल्फ पर काम करो, ठीक है? आप थोड़े ईजी हो जाओ, फिर सामने वाले के लिए अफर्मेशंस बोलो, एनर्जी को, उसकी एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी कि वो इंसान, वो एनर्जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हूँ, आई एम सो प्रेशियस, मैं उसके लिए बहुत प्रेशियस हूँ। और जब आप प्रेशियस हो जाओगे तो वो डेफिनेटली आपको खोने से डरेगा। अब जब खोने से डरेगा तो वो आपके लिए बात भी करेगा या करेगी। तो ये तरीका होता है राइट वे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने का। एक्चुअल में वीडियो आई नो कुछ ज़्यादा लंबा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सच्चाई है, इसमें कोई दौर आया नहीं है। अब सेकंड लास्ट बात, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑडियो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैं सबनिमिनल्स पर काम नहीं करती हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन ऑडियो पर वर्क करती हूँ। तो आप भी चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन ऑडियो बनवाना, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।